हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं सरवन साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके साहू स्टडी में। दोस्तों, आज हम जीके जीएस का टॉप 60 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रश्न से। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है असम में है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का मुख्यालय जो है वो मुंबई शहर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो प्रथम भारतीय था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? तो दोस्तों, कविराज के नाम से जो विख्यात हैं वो है भोज परमार जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों, चोल शासकों की जो भाषा थी वो तमिल भाषा थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रियंद बांध किस राज्य में है? तो दोस्तों, रियंद बांध जो है वो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो दोस्तों, महान सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक थे वो थे कुमार गुप्त जी थे। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, देश का जो लौह पुरुष कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो दोस्तों, पीतल में जो धातुएं मिलकर बनी होती है तांबा और जस्ता से मिलकर बना हुआ होती है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए,
अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो दोस्तों नवाब जो वजीर शासक कहलाते थे वो थे अवध के नवाब थे। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो दोस्तों महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जगन्नाथ मंदिर जो स्थित है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो दोस्तों जफरनामा में जो लिखा था वो थे गुरुजी गुरु गोविंद सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों पाल वंश का जो संस्थापक था वो थे गोपाल थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 1869 ईस्वी पोरबंदर नामक गांव हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों चार मीनार जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर जो कहा था चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो दोस्तों सम्राट अशोक जो उत्तराधिकारी थे वो थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों वाराणसी शहर जो स्थित है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो दोस्तों हुमायूं नामा जो लिखा था वो गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना जो की थी वो की थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोनालिसा क्या है? तो दोस्तों मोनालिसा जो है एक प्रकार की चित्र है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है वो है बीना वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो दोस्तों मुखौटा नृत्य का संबंध जो नृत्य शैली से है वो है कुचिपुड़ी से है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों शास्त्रीय संगीत जो लिया गया है वो सामवेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बेबीलोन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो दोस्तों
तो दोस्तों दिल्ली अभी दूर है, वो कहा था नियामुद्दीन औलिया ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो दोस्तों संत महाराष्ट्र से जो थे वो थे मैत्रेयी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों सांची का जो स्तूप बनवाया था वो बनाया था गौतम बुद्ध के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं वो थे जे थॉमसन थे। ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे जो प्राचीन वेद है वो थे ऋग वेद है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों लोदी वंश का जो अंतिम जो शासक था वो था बहुलोल लोदी था। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो दोस्तों महान सम्राट अशोक जो थे वो थे मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों ओणम जो है वो असम का राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की जो संख्या है वो है 4 है। कौन कौन है आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो दोस्तों जियो और जीने दो जो कहा था महावीर स्वामी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है वो सिनेमा क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल्य नाम क्या था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल्य नाम था मणिकर्णिका थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो स्थित है वो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का फ्लाइंग सिंह किसे कहा गया है? तो दोस्तों भारत का जो फ्लाइंग सिंह कहा गया है मिल्खा सिंह को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों चाइना मैन शब्द जो खेल से संबंधित है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों नाट्यशास्त्र की जो रचना की थी वो की थी अश्वघोष ने किए थे। ऑप्शन नंबर
बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी जो बना था वो थे कुमारगुप्त प्रथम जी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु है? तो दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष के लिए होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो दोस्तों चेतक घोड़ा था महाराणा प्रताप जी का था। ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर था? तो दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता में थी। ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों भारत में जो मिसाइल मैन के जो नाम से जाना जाता है वह है APJ अब्दुल कलाम जी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा का जो संबंध खेल से है वो जेवलिन थ्रो से है, यानी कि भाला फेंक से है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को यानी कि HW है। दूध उत्पादक में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? ऑप्शन ए ग्वाटेमाला, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी चीन। 60 में से आपका कितना राइट हुआ कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।